अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एडिटिंग विद कैमटेशिया कोर्स सीरीज। इस वीडियो में हम जो है वो कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऑप्शंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट के ऑप्शंस देख लेते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इंपोर्ट हमने पहले भी जो बिल्कुल स्टार्टिंग का लेक्चर था जब हम इंटरफेस कवर कर रहे थे, हमने तब भी वो ऑप्शन देखी थी। सिर्फ ये है कि हमने उसको इंपोर्ट के नाम से नहीं देखा था। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे मीडिया की जो ऑप्शन थी जिसको हम मीडिया बिन कहते हैं, हमने इस पे क्लिक किया था और आपको ये वाली जो ऑप्शन दिख रही थी जिसमें हमारे पास मीडिया बिन आता है। मीडिया पे जाके यहाँ से आप मीडिया बिन पे आ जाएंगे। ये वाली फर्स्ट ऑप्शन है इसकी। अब यहाँ पे आप मीडिया फाइल्स ऐड करते हैं। वो ऑडियो फाइल्स हो सकती है, वीडियो फाइल्स हो सकती है, कोई इमेजेस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसको आप यहाँ पे ऐड करते हैं। अब स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ इंपोर्ट की ऑप्शन आएगी। जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर देंगे तो आपके पास जैसे यहाँ पे भी वो ऑप्शन शो नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस पे और यहाँ से आप इंपोर्ट मीडिया कर सकते हैं। ये पहली ऑप्शन है फाइल्स को या मीडिया को इंपोर्ट करने की। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है इंपोर्ट। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आप मीडिया फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप रिसेंट रिकॉर्डिंग्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपने कैमटेशिया के ऊपर ही रिकॉर्डिंग्स की हुई है। आप डायरेक्टली यहाँ से उन रिकॉर्डिंग्स को भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई कैप्शंस की फाइल क्रिएट की है तो आप उन कैप्शंस की फाइल को भी यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे कैप्शंस पे क्लिक करेंगे और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये दो फाइल टाइप्स आ रही है। ये दोनों फाइल टाइप्स जो है वो कैप्शन फाइल्स की होती है। तो अगर आपने कोई फाइल कैप्शन की फाइल क्रिएट की भी है इन फॉर्मेट्स के ऊपर तो आप यहाँ पे जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे तो वो यहाँ कैमटेशिया के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो है इंपोर्ट में इंपोर्ट करवा सकते हैं। आप यहाँ पे पैकेज भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। इनकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने कोर्स को बिगिनर फ्रेंडली रखना है। अच्छा, इसके अलावा हम मीडिया पे भी क्लिक करके देख लेते हैं। अब अगर आप देखें तो हमने मीडिया पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास जो भी मीडिया फाइल्स है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट करवा सकते हैं। एक और हम चीज़ देख लेते हैं फाइल पे जाके। अगर हम रीसेंट रिकॉर्डिंग्स में जाते हैं, जैसे लेट सपोज मेरे पास ये वाली रीसेंट रिकॉर्डिंग है, मैं इसको ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ये आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो फाइल्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको अंडू कर देती हूँ और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर से हम डिलीट की प्रेस करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अब एक्सपोर्ट करना है, जैसे आप चाह रहे हैं कि ये वीडियो फाइल आपकी रेडी हो गई है, आपने एडिटिंग चेंजेस वगैरह कर लिए हैं, अब आपने इसको सेव करना है। तो अब सेव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, तो एक तो मेथड होता है कि आप यहाँ एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे लोकल फाइल। अब जैसे आप लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पॉपअप दिखेगा। यहाँ आप डालेंगे फाइल का नाम, जैसे लेट्स सपोज मेरी फाइल का नाम जो है उस तरह से है और यहाँ से आप फाइल टाइप चूज करेंगे। यहाँ पे MP4 ही हम चूज करेंगे हमेशा और इसी तरह से यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी कि आपकी फाइल आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से फोल्डर आइकन चूज करेंगे और जहाँ पे भी आपने जाना है, जैसे लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, मैंने डेस्कटॉप चूज किया और यहाँ से मैं कर दूंगी सिलेक्ट फोल्डर। तो ये हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे MP4। यहाँ पे भी वही सारी ऑप्शंस हैं कि आपने कौन सी फाइल टाइप चूज करनी है। इन ऑप्शंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती, मोस्टली इन्हीं तीन ऑप्शंस को देखते हैं और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिकली जो है वो आपने जो लोकेशन इसको दी होगी ये वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी, वहाँ पे सेव हो जाएगी .mp4 एक्सटेंशन के साथ, यानी ये वीडियो फाइल होगी। अच्छा, एक और मेथड होता है फाइल्स को एक्सपोर्ट करने का और वो मेथड होता है हमारे पास कि आप एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से भी आप लोकल फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, आप अगर यूट्यूब के लिए करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ एक और ऑप्शन आपको दिखेगी एक्सपोर्ट ऑडियो ओनली। अच्छा, ये वो ऑप्शन है जिसमें ये होता है कि आप चाह रहे हैं कि आपकी जो भी फाइल है उसकी सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सेव हो, यानी उसका सिर्फ जो वॉइस है वो सेव हो, वीडियो सेव ना हो। तो आप उसको यहाँ से भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइल टाइप जो है वो आपको सारी वो वाली दे रहा है जो कि ऑडियो फाइल्स होती हैं। आप यहाँ पे इसको MP3 में भी सेव कर सकते हैं। तो उस तरह से आपकी जो है वो ऑडियो फाइल सेव होती है। इसी तरह से आप अगर इस प्रोजेक्ट को जो है वो सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने सिंपली Ctrl+S प्रेस करना है
कीबोर्ड से। अगर कंट्रोल एस प्रेस नहीं करना चाह रहे तो आप फाइल से भी जाके इसे सेव कर सकते हैं। आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप कोई लोकेशन चूज कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी, प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर में जाऊंगी और यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रही हूँ। तो ये इसी फाइल टाइप में सेव हो कि अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको सेव पे क्लिक करूंगी और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अनटाइटल प्रोजेक्ट के नाम से ही सेव हो जाएगा। अब ये एक ऑप्शन हमसे पूछेगा, एक नोटिफिकेशन आएगा आपको, आपने सिंपली इस पे ओके कर देना है और ये हमारे पास जो है अगर आप देखें तो आपको स्टार शो हो रहा था पहले, अब वो स्टार शो नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट फाइल सेव हो चुकी है। तो आप कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने इसको ड्रैग कर दिया तो आपको ऊपर इस तरह से एक छोटा सा स्टार शो होगा जो इंडिकेट करेगा कि आपकी फाइल सेव नहीं है। तो आप सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करके उसे सेव कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल जेड करें और यहाँ फाइल पे जाके भी आप इसे सेव कर सकते हैं। अब बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कवर करेंगे।